हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशीष साइबर लैब में। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी बिगिनर के लिए भी इजी है और प्रोफेशनल के लिए पावरफुल है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपके साथ एक्सप्लोर करूँ। इसलिए मैंने शुरू किया है एक पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। पाइथन के कॉन्सेप्ट्स और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं या फिर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। मैं हर एक टॉपिक को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आसानी से कदम रख सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी पाइथन प्रोग्रामिंग के शौकीन हैं या फिर इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ जुड़े और हमारे साथ एक जर्नी शुरू करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं पाइथन की इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। अब पाइथन में और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, जितने भी पाइथन के बेसिक्स हैं उसको लर्न करेंगे, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ये सब के बारे में जानेंगे। वाई पाइथन? पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ईजी टू लर्न है एंड रीडेबल है। मतलब अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो आप इजीली इसके सिंटैक्स को लर्न कर सकते हो। और अगर आप इसके सिंटैक्स और कोड को देखोगे तो आप समझ भी पाओगे कि एक एक कोड का क्या काम है, वो क्या कर रहा है। और क्या है जो पाइथन है, इसका एक लार्ज एंड सपोर्टिव कम्युनिटी है। ठीक है, जो कि आप अगर कहीं भी इसमें अगर आपको दिक्कत आती है, आप कहीं भी फंसते हो, तो अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो इसकी बहुत एक सपोर्टिव कम्युनिटी है जिससे आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, इसकी एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, यहाँ लिखोगे पाइथन और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यहाँ पास आप एक एक चीज़ के बारे में यहाँ देख सकते हो। पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, अगर आप पाइथन सारे जगह है, पाइथन एक वाइड रेंज में यूज होता है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, इससे आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सारे फील्ड्स में पाइथन आज के समय में यूज होता है। पाइथन इज ऑल्सो अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर अ बिगनर्स टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना और उसको सीखना। अब इसमें आगे हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक टाइप ऑफ अ कंटेनर समझो, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें कुछ जैसे आपके घर में कोई कंटेनर्स होंगे तो उसमें आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मान है उसको आप स्टोर करते हो कंटेनर में। सो इसी तरीके से वेरिएबल्स भी पाइथन में ऐसे होते हैं, इसमें हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ डेटा या बोले वैल्यू को स्टोर करते हैं इसमें। ठीक है, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इसमें डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन। बूलियन बूलियन जैसे ट्रू और फॉल्स। यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दीज डेटा टाइप्स यूजिंग ऑपरेटर सच। यहाँ ये जो ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अंडरस्टैंड वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप इज एसेंशियल फॉर राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप पाइथन प्रोग्राम लिख ही नहीं पाओगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, Python has a several control structures that allows you to control the flow of your program. कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है कि आपका जो फ्लो है ना, पाइथन का जो कोड है, जैसे आप कोड लिखते हो तो उसका क्या फ्लो है, कब कौन सा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, कब नहीं होना चाहिए, वो क्या करते हो आप ये फ्लो स्ट्रक्चर से आप अपने पूरे पाइथन प्रोग्राम को कंट्रोल करते हो। ठीक है, जैसे इसमें आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें जैसे इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। और दूसरा आ जाता है लूप्स। लूप्स में भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो लूप्स, ठीक है, लूप्स क्या होते हैं? इफ एल्स तो जानते हो, इफ मतलब कि अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाए, ये ना करूँ तो ये हो जाए। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैंने बोला कि ए की वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू है 50, ठीक है, अब मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दिया कि अगर ए की वैल्यू 50 है तो प्रिंट करना यस, और अगर नहीं है या उससे लेस देन है, मतलब 50 से अगर कम है या 50 नहीं है तो क्या करना, नो प्रिंट करना।
तो यहाँ पास इस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा आ जाता है लूप्स। लूप्स क्या होता है, जैसे अब मान लो मेरे को क्या करना है कि टेबल प्रिंट करनी है पाइथन में, जैसे मेरे को 2 का या 3 का टेबल प्रिंट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स एंड ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे और उसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को बार बार क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पूरा टेबल प्रिंट करने के लिए अगर मैं पाइथन में पूरा लिखूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो इस मेन क्या होता है, लूप्स का यूज हम इसलिए करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली हम जितने बार चाहते हैं उतने बार हम उसको ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराते हैं। ठीक है, इससे काम आसान हो जाता है। नहीं तो अगर हम लूप्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ये मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अलाउ यू टू मेक डिसीजन एंड आइट्रेट। आइट्रेट को बोलूँगा, आइट्रेट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं आइट्रेट करना। ठीक है, ओवर डेटा इज प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इज एसेंशियल फॉर राइटिंग कॉम्प्लेक्स पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप जो भी कॉम्प्लेक्स पाइथन प्रोग्राम्स है उसको हैंडल कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, फंक्शंस, इसमें आगे हम देखेंगे फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, फंक्शंस क्या है, इन अ पाइथन यू कैन क्रिएट अ फंक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एंड मेक योर प्रोग्राम मोर मॉड्यूलर। यू कैन ऑल्सो यूज मॉड्यूल्स टू ऑर्गेनाइज योर कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। Understanding of functions and modules is essential for writing scalable Python programs। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पाइथन को अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर में सेटअप कैसे करना है।